तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो डे स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 296 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग वर्सेस अनडाइंग बिंग में लू फेंग ने कैसे भी करके अपने को सरवाइव कर लिया था, लेकिन यहाँ पे लू फेंग इकलौता एविडेंस बचा था जो कि इस फाइट में बचा हुआ था। अब यहाँ पे डार्लिंग ये सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मेरे मैजेस्टी यहाँ पे वो लोग स्टारफील्ड में अटैक हो गए हैं और यहाँ का इंटरनल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा यूजलेस है। यहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा लकी है कि हम लोग सर्वाइव कर पाए, नहीं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रबल हो जाता और यहाँ पे तुम लोग फिर भी मुश्किल में डालने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे लॉन्ग जून एम्पर कहते हैं कि डायलिन, तो यहाँ पे डायलिन कहते हैं लॉन्ग जून मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे अपने ग्रैंड मास्टर को प्रोटेक्ट करना था और मैं यहाँ पे वो लोग स्टारफील्ड के सिक्योरिटी को ट्रस्ट किया था, लेकिन मैंने उनको फॉलो नहीं किया, लेकिन मैंने उन्हें थोड़ी देर के लिए रहा और यहाँ पे उन पे अटैक हो गया हूँ और यहाँ पे ग्रैंड मास्टर ट्रस्ट नहीं किया जा रहा, फिर भी यहाँ पे उनको फेल किया जा रहा है। तो ये सुनकर लॉन्ग जून एम्पर कहते हैं कि मैं भी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी से ही हूँ और मैं भी लू फेंग की तरह भी हूँ, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 5 मैनेजर डिसाइड करेंगे कि आखिर क्या करना चाहिए। यहाँ का मैटर्स बहुत ही हाईली रेगुलेटेड होता है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो कि आराम से सेटल कर दिए जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो कि पावरफुल नाइट्स को यहाँ पे आना पड़ता है। तो ये सुनकर लू फेंग और डार्लिन भी हामी भरता है और अब फिर आगे वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे तुम दोनों पे छोड़ता हूँ क्योंकि यहाँ पे 4 लेविएटर्स और हैं, यहाँ पे वो लोग हम पांचों पे निर्भर नहीं है, वो यहाँ पे आएंगे और वो कहेंगे थोड़ा देर वेट करना होगा, यहाँ पे वो चारों जरूर आएंगे और उन चारों में से तुम्हें सबसे ज्यादा केयरफुल यान झाओ एम्पर से रहना पड़ेगा। तो लू फेंग स्टन हो जाता है कि आखिर यान झाओ एम्पर में ऐसी क्या बात है। तो यहाँ पे लॉन्ग जून एम्पर आगे कहते हैं कि यान झाओ एम्पर ह्यूज एक्स डोजो से हैं और उनकी बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है और वो यहाँ के मैनेजर बन चुके हैं और हम पांचों में से वो सबसे ब्रूटल है और यहाँ पे हम पांचों में जो मैनेजर है वो उनको अवॉइड करते हैं। अब यहाँ पे तुम्हें उनसे भिड़ना नहीं है, नहीं तो तुम बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो लू फेंग इस नाम को याद रखता है कि यान झाओ एम्पर और आखिर में सीन चेंज कर लू फेंग और उन दोनों बंदों को दिखाया जाता है जो कि बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पे 1000 ऑफ किलोमीटर दूर से एक शिप अपीयर होता है जो कि आधा मिनट भी नहीं लगा होता है, वो लोग आ चुके होते हैं। ये चारों शिप वहां पे आ जाते हैं और उन सबका दिखाया जाता है कि वो सभी टॉप लेवल शिप्स मौजूद होते हैं और वो सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं और उसका केबिन का दरवाजा ओपन होता है और उनमें से 4 बंदे बाहर निकलते हैं और वहाँ पे टोटल 100 बंदे उनके पीछे होते हैं, जिनमें से आधे तो अनडाइंग बिंग होते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो लोग स्टारफील्ड को जहाँ तो अनडाइंग बिंग का आना सख्त मनाही है, लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में यहाँ उन सबको लाना पड़ सकता है। अब यहाँ पे हमें चारों मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि अपने आर्मी को लेके आ चुके होते हैं और वो कहते हैं आखिर यहाँ चल क्या रहा है और वो यहाँ पे चारों तरफ डिस्ट्रक्शन को देखते हैं जहाँ पे बग क्लैन कॉर्प्सेस का डिस्ट्रॉय होना बनता है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि व्हाइट रॉब में होता है, वो बहुत ज्यादा ड्रेसिंग और हैंडसम मैन लग रहा था। यहाँ पे वोमेन भी उसकी तरफ देखकर एक्साइटेड हो जाएंगी, यहाँ पे वोमेन ही नहीं बल्कि मेन भी उसकी तरफ देखकर आकर्षित हो जाएंगे क्योंकि उसकी जो ब्यूटी थी वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे थी। वहीं पे हमें दिखाया जाता है एक लंबे बाल सिल्वर हेयर की जो कि बकलैंड अरीना की तरह दिख रही होती है, जो कि उसका स्किन भी क्रिस्टल लाइक होता है और उसके फीचर्स भी एकदम परफेक्ट होते हैं। उसके फोरहेड पे डार्क मिस्टीरियस इनकार्विंग्स बनी हुई थी, प्लस उसमें से एंशिएंट एनर्जी निकल रही थी जो कि आराम से दूसरे को मारने में सक्षम होती है। अब यहाँ पे 3 बंदे होते हैं जिसके सामने एक और बंदा खड़ा होता है, वो कोई और नहीं यानजू एम्पर होता है। जिसके बाद लॉन्ग एम्पर लू फेंग और डायलिन से कहते हैं कि मुझे फॉलो करो, जिसके बाद वो वहाँ पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे चारों मैनेजर अपने आर्मी को लीड किए हुए उस जगह पे आ चुके होते हैं और लॉन्ग जून एम्पर लू फेंग से कहते हैं लू फेंग चलो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, जहाँ पे वो कहते हैं ये हमारे फर्स्ट बैंक के डार्लिन एम्पर है और लू फेंग उनके सामने बो करता है। जिसके बाद डार्लिन एम्पर उससे स्माइल करते हुए कहते और वो कहते हैं लू फेंग ये वॉर हमारे वो लोग स्टारफील्ड के इंटरनल डिपार्टमेंट की गलती है, इसलिए हमें माफ कर देना। जिसके बाद ये सुनकर लॉन्ग जून एम्पर हंसते हुए कहते हैं लकली लू फेंग अभी ठीक ठाक है। जिसके बाद लू फेंग को वो यूनिवर्स गैलेक्सी बैंक के चिंग यू एम्पर से मिलवाते हैं, जहाँ पे वो दिखाया जाता है कि वो ह्यूमनाइड के पास 4 हाथ और 4 आंखें होती हैं और उनमें अंदर से आइसी कोल्ड फर्नेस एनर्जी निकल रही होती है और लू फेंग भी उनके सामने झुकता है। जिसके बाद लॉन्ग जून एम्पर उसके आगे बात करते हैं कि ये हमारे यिंग यांग एम्पर है जो कि यूनिवर्स मर्सनी अलायंस के। जिसके बाद लू फेंग यिंग यांग एम्पर की तरफ देखता है जो कि ह्यूमंस की तरह ही लग रहे होते हैं, पर यहाँ पे उनके बॉडी पे ज्यादा हेयर्स मौजूद थे
जो कि उनकी आंखें ब्लेड्स की जैसा लग रहा था और भी लू फेंग की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। और अब फिर लू फेंग का अगला भाई तो यहाँ पे कोई और नहीं यानजाओ एम्परर होते हैं और उसके तरफ भी वो इशारा करके उसको इंट्रोड्यूस करते हैं और लू फेंग भी उनके सामने वो करता है और हमें दिखाया जाता है माय गॉड यहाँ पे जो एब्सोल्यूट परफेक्ट मैन है। और यहाँ पे कुछ ज्यादा ही तारीफ हो जाती है जिसको मैं स्किप कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं यानजाओ एम्परर को दिखाया जाता है जो अपने फिंगर को उठा के अपने चिन पे रगड़ने लगते हो। लू फेंग की तरफ देखकर कहते हैं लू फेंग तुम हो ट्रूयान के डिस्पल, मैंने तुम्हारे बारे में सुन रखा है। और यहाँ पे लू फेंग भी बहुत ही रिस्पेक्टफुली उनकी बातों को सुन रहा होता है। जिसके बाद यानजाओ एम्परर कहते हैं कि कोई भी नहीं जानता कि यहाँ पे क्या हुआ है और यहाँ पे तुम्हें हट के पीपल को भी नहीं जानते हो और जो रिपोर्ट तुमने नाइट को दिया है वो उसे हम सिर्फ कंफर्म ही कर सकते हैं कि यहाँ पे फाइनल ब्लू ये फ्लेम अनडाइंग एक्सप्लोजन है। और वो कहते हैं कि यहाँ पे जो हुआ वो अच्छी तरह से सच्चाई नहीं है, कोई भी नहीं जानता कि आखिर यहाँ क्या है। और वो कहता है कि तीनों इंटरनल मेल वो तीनों डेड हो चुके हैं। ये सुनकर लू फेंग के दिल में थोड़ा सा झटका लगता है कि यहाँ पे वो जरूर उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद लॉन्ग जून एम्परर हंसते हुए कहते हैं यानजाओ एम्परर ये मैटर बहुत ही सिंपल है, लू फेंग एक एब्सोल्यूट जीनियस है वर्चुअल मैस कंपनी के द्वारा और यहाँ पे वो टॉप 10 के असैसिनेशन रूल में से आता है जो कि अदर क्लैंस में से सबमिट है और ये असैसिनेशन का गेम है और इसका सर्वाइव कर पाना ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा बात है। तो यहाँ पे हमें यानजाओ एम्परर को दिखाया जाता है जो कहते हैं लॉन्ग जून एम्परर यहाँ पे हम इसका जवाब वर्चुअल मैस कंपनी को नहीं देना होता है बल्कि पांचों लेवियाथन्स को देना होता है, इसलिए बिना सच्चाई के जाने या हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे वो कहता है कि इस मैटर में तीनों इंटरनल मेंबर मारे जा चुके हैं। तो ये देखकर यानजाओ एम्परर लू फेंग की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि लू फेंग यहाँ पे इंटरनल मेंबर है। जहाँ पे वो कहते हैं लू फेंग ने कहा कि यहाँ पे इंटरनल मेंबर था जो कि उसको मारने की कोशिश कर रहा था लेकिन यहाँ पे तीनों मारे जा चुके हैं और कोई भी एविडेंस नहीं है कि यहाँ पर आखिर क्या हुआ और किसने इसको मारने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि दूसरे ने इसको असैसिनेट करने की कोशिश की, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसका बहुत ही पहले से प्लान होगा कि वो इन तीनों मेंबर्स को मार देगा और यहाँ पे बहुत सारे लार्ज यूनिट्स ऑफ सेक्टोरल बाइनिकल बग कॉर्बेट्स को ले लेगा। और वो स्माइल करते हुए कहते हैं कि ये सभी 10 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स के बराबर है जो कि डोमेन लॉर्ड इसके लिए रिस्क तो ले सकता है और यहाँ पे वो अपने एब्सोल्यूट जीनियस की आइडेंटिटी को यूज कर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है और उसने सोचा कि यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं है। तो ये सुनकर लू फेंग के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और लू फेंग बोलता है यानजाओ एम्परर। तो यहाँ पे यानजाओ एम्परर जोर से चिल्ला कर कहते चुप रहो, मैं यहाँ पे लॉन्ग जून एम्परर से बात कर रहे हूँ, तुम्हें यहाँ पे बोलने की कोई सख्त जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लू फेंग खड़ा हो जाता है और मन ही मन में गुस्सा कर रहा होता है लेकिन वो कुछ तो कर नहीं सकता इसलिए खुद को शांत रखता हुआ खड़ा होता है। जिसके बाद लॉन्ग जून एम्परर कहते हैं कि यानजाओ एम्परर यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, अब यहाँ पे आगे बोल ही रहे होते लेकिन वो कहते हैं कि ये मैटर बहुत ज्यादा सीरियस है, पहले तो हमारे वुलोंग स्टारफील्ड ने 10 मिलियन इन मिक्स्ड एलिमेंट्स को खो दिया है और यहाँ पे असैसिनेशन का प्लॉट इन्वॉल्व है और यहाँ पे फाइनल एक्सप्लोजन यहाँ पे किसी नॉर्मल फ्लेम अनडाइंग बीइंग का है, इसे हमें अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना होगा। जिसके बाद यानजाओ एम्परर सबसे कहते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई लूप होल जरूर होगा, यहाँ पे हमारे वुलोंग स्टारफील्ड में एक स्पाई आ चुका है, लू फेंग तो यहाँ पे पूरा का पूरा प्लॉट ही बनाया हुआ है, हमें यहाँ पे सच्चाई को जानना होगा। और वो कहते हैं सब लोग बोलो क्या करना चाहिए। अब ये सुनकर डानिन एम्परर, सेंगयू एम्परर, यिंगे एम्परर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और डानिन एम्परर भी कहते हैं यहाँ जाओ सही है, ये मैटर बहुत ज्यादा सीरियस है और हमें इसे अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और वो सभी बंदे इसके लिए हामी भरते हैं। और यहाँ पे यिंगे को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि हमें लू फेंग पे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यानजाओ एम्परर लू फेंग की तरफ देखकर कहते हैं लू फेंग चलो मैं तुमसे अब क्वेश्चन पूछता हूँ। तो लू फेंग कहता है जरूर पूछिए। अब यहाँ पे लू फेंग से डायलिन एंग्जियस होकर कम्युनिकेट करके बोलता है कि ये लॉन्ग जून एम्परर बहुत ही चिंतित हो रहे हैं और वो कहते हैं लू फेंग तुम्हें यानजाओ एम्परर से भिड़ना नहीं है, जितना हो सके इनसे दूर रहो और इनके इन सारी बातों को छोड़ दो, एक पे उतना ध्यान मत दो क्योंकि योर में अभी मैं अपने ग्रैंड मास्टर को इस इंसिडेंट के बारे में बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे एक बार वो आ गए तो इस मैटर को सॉल्व कर दिया जाएगा। अब ये सुनकर लू फेंग को थोड़ा सा राहत तो मिलता है। अब फिर यहाँ पे यानजाओ एम्परर लू फेंग की तरफ देखकर पूछते हैं चलो मैं तुमसे पूछता हूँ आखिर यहाँ पे जो तुमने नाइट सीखा क्या वो सच में ट्रू है। तो लू फेंग कहता हाँ। यहाँ पे यानजाओ एम्परर आगे कहते हैं क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम अपने सोल प्रोटेक्शन को बिना रेजिस्टेंस के हटा दो ताकि मैं तुम्हारे अंदर झांक के देख सकूं कि यह सच है या फिर नहीं, तुम रिलैक्स करो, मैं तुम्हारे सोल को जरा भी हार्म नहीं करूंगा। तो ये सुनकर लू फेंग साफ मना कर देता है। अब यहाँ पे किसी के सोल को सर्च करना मतलब यहाँ पे लू फेंग को अपने पूरे प्रोटेक्शन को हटाना पड़ेगा और यहाँ पे कोई भी बंदा उसके अंदर पूरे अंदर तक झांक कर देख सकता है और जहाँ पे वो थोड़ा सा भी केयरफुल नहीं हुआ उसकी मेमोरी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं और लू फेंग अपने मेमोरी को भी लॉस कर सकता है
जिसके बाद वो पागल बन सकता है और उसका सोल भी क्रम्बल कर सकता है, जिसके बाद वो मर भी सकता है। तो ये सुनकर यान झाओ कहते हैं कि क्या तुम मेरे एबिलिटी पे ट्रस्ट नहीं करते हो? तो लू फेंग कहता है कि यान झाओ एम्परर, ये ऐसा नहीं है कि मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन मैं गैम्बल नहीं कर सकता हूँ। मैं हूँ लू फेंग, मैं यहाँ पे अपनी किस्मत को किसी और के हाथों में नहीं रख सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर लू फेंग के अंदर कोई सीक्रेट भी नहीं छुपा होता, फिर भी लू फेंग ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर यान झाओ एम्परर के पास कोई और मोटिव्स होते हैं, यहाँ पे लू फेंग को मारना चाहते तो वो कर सकते, वो लू फेंग को इडियट बना सकते हैं। और यान झाओ एम्परर ऐसे बंदे हैं जहाँ पे वो आराम से लू फेंग को पनिश कर सकते हैं। और ज्यादातर ये बात है कि अभी लू फेंग के पास कई सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं और लू फेंग अपने सोल को सर्च नहीं करने दे सकता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लॉन्गजून एम्परर को, जो कहते हैं यान झाओ एम्परर, सबके अपने अपने सीक्रेट्स होते हैं, कोई भी इतनी आसानी से अपने सीक्रेट्स को नहीं बताता। और ज्यादातर ये है कि ये लू फेंग, ये हमारे वर्चुअल इन्वेस्ट नेटवर्क का एक जीनियस है। आखिर ये आपको ऐसा खतरनाक काम कैसे करने दे सकता है? अगर यहाँ पे कोई नॉर्मल इंटरनल मेंबर्स होता तो ये फाइन है, लेकिन एक ऐसा जीनियस जो कि एक ह्यूमैनिटी के अंदर एक ट्रू ट्रेस आता है, ऐसा कोई भी नहीं अलाउ कर सकता। तो ये सुनकर यान झाओ एम्परर कहते हैं ठीक है, जबकि तुम हमारे इस सोल सर्च को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो चलो मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। तुमने कहा कि तुमने सोल सेप्स को अपने पास से फ्लेम गॉड ओरिजिन क्रिस्टल दिया ताकि वो एक्सप्लोर करके उस फ्लेम अनडाइन को बेंग मार सके, तो तुम ये बता सकते हो कि आखिर तुम फ्लेम गॉड ओरिजिन क्रिस्टल को कैसे खरीदा? यहाँ पे यूनिवर्स फर्स्ट और गैलेक्सी बैंक में कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, क्या तुम इसको प्रूव कर सकते हो? तुम्हारे पास आया कहाँ से? तो लू फेंग कहता है कि नहीं, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो यान झाओ लू फेंग की तरफ देख कर कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है, यहाँ पे तुम अपनी बातों को से बना रहे हो बिना प्रूफ के माध्यम से, आखिर हम पांचों तुम पे कैसे बिलीव कर सके? तो लू फेंग उसकी तरफ देख कर कहता है यान झाओ एम्परर, ये नेसेसरी नहीं है कि हम एक ट्रेजर को खरीद ले। फॉर एग्जाम्पल, जिसके बाद लू फेंग अपने हाथों में से E9 लेजर गन निकालता है और लू फेंग कहता है कि ये देखिए मेरे पास एक E9 लेजर गन है, क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि मैंने इसको खरीदा है? नहीं ना, मेरे पास भी कोई प्रूफ नहीं है। आप इसको मेरे पाथवे परचेज को भी देख सकते हो, मैंने इसको नहीं खरीदा, लेकिन फिर भी मेरे पास है। फिर लू फेंग अपने हाथों को फ्लिप करता है और अपने पास से 100 नेट लीफ को निकालता है और फिर वो आगे कहता है यान झाओ एम्परर, क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि मैंने इस 100 पर्पल नेट लीफ को खरीदा है? और क्या यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है? और यहाँ पे बताया जाता है कि ये लीफ, इसका प्राइस 2 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स के बराबर है और फ्लेम गॉड ओरिजिन क्रिस्टल इसका लो लेवल 1 मिलियन से 1.5 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स होता है। वहीं पे E9 लेजर गन, इसका तो 0.1 सेकंड प्रिपरेशन स्पेशल लेवल के मुताबिक इसका प्राइस रेंज भी 0.5 से 1 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे लू फेंग के पास भी कोई प्रूफ नहीं होता कि मैंने इसको खरीदा है, लेकिन फिर भी लू फेंग कहता है फिर भी मेरे पास 100 पर्पल नेट लीफ E9 लेजर गन है, वैसे ही मेरे पास फ्लेम गॉड ओरिजिन क्रिस्टल भी है। तो आप एक कैसे कह सकते हैं कि मेरे पास वो नहीं हो सकता है? और यहाँ पे लू फेंग जानता था कि अगर यहाँ पे लू फेंग नहीं बोला तो यहाँ पे वो अच्छे से उसको फंसाने वाला है। अब यहाँ पे यान झाओ एम्परर लू फेंग के उस 100 नेट लीफ और E9 लेजर गन को देखता है जो कि लू फेंग के हाथों में होता है। अब यहाँ पे उसकी जो पोजीशन है उसके लिए ये सब मायने नहीं रखता है, लेकिन वो देखकर शॉक हो जाता है कि एक डोमेन लॉर्ड लेवल 9 के बंदे के पास ये सब कैसे हो सकता है, उसके पास इतनी वेल्दी और एबिलिटी कैसे हो सकता है, और इतना पैसा अगर कोई देकर खरीदता है, ये तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो जाता। अब ये सुनकर यान झाओ एम्परर कहते हैं कि तुम बातों को घुमाना अच्छे से जानते हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा कि इस फ्लेम गॉड ओरिजिन क्रिस्टल तुम्हारे पास कहां से आया, लेकिन चलो मैं तुमसे पूछता हूँ कि आखिर जिस सोल स्लेव सेक्टर लॉर्ड के बंदे को तुमने कंट्रोल किया था तो उसका नाम क्या है? वो किस यूनिवर्स कंट्रोल, किस स्टार फील्ड से बिलोंग करता? तो ये सुनकर लू फेंग शॉक हो जाता है और यहाँ पे ट्रबल, मतलब लू फेंग को दिक्कत आने वाली थी, क्योंकि यही यहाँ का सबसे बड़ा लूप होल होने वाला है। और लू फेंग अपने कॉन्शियसनेस में अपने एआई से भी ज्यादा फास्ट सोचने लगता है और वहां पे बोलता है कि पहले मैंने वहां पे कई सारे यूनिवर्सल लेवल शेप्स को खरीदा था जिनमें कि एक टाइवू है, और यहाँ पे लू फेंग ने उन सारे नाम को अच्छे से याद कर दिया होता है। और यहाँ पे वो यान झाओ एम्परर से कहते हैं कि जिस बंदे को मैं खरीदा था उसका नाम टाइवू था और वो बहुत ही एक्सेप्शनल था, और जब मैं सिर्फ स्टार लेवल 9 का बंदा था तो मैंने उसको अपने यूनिवर्सल लेवल का स्लेव बनाया हुआ था, और यूनिवर्सल लेवल स्लेव मैं कोई भी रेजिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन बाद में मैंने कई सारे यूनिवर्सल लेवल स्लेव्स को खरीदा और फिर लू फेंग आगे कहता है कि ये टाइवू ये एक स्लेव था जिसके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं था और अपने ट्रेनिंग मेथड भी रफ था, लेकिन फिर भी वो आराम से यूनिवर्सल लेवल 9 पे आ चुका था, जिसके बाद मैंने उसे टेक्निक दी और जब मैं वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में था तो उसे मैंने बेस्ट रिसोर्सेज प्रोवाइड किया, जिसके बाद टाइवू आराम से डोमेन लॉर्ड लेवल में आ चुका था और मैं वो स्लेव था तो इसलिए मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, जिसके बाद मैंने उसे डायरेक्टली डोमेन लॉर्ड लेवल 1 से 9 तक नेचुरल करा दिया, जिसका उसका लक बहुत नहीं अच्छा था कि वो एक्चुअली ब्रेक थ्रू कर गया
किया अपने सेक्टर लॉर्ड लेवल में, जिसके बाद मैंने उसे अपने रिसोर्सेज से मैच्योर किया, उसको अपने साथ लाया ताकि वो मेरे सोल स्लेव्स बन के मेरा काम कर सके। तो ये सुनकर यान जाओ एम्पर भी फ्रॉन करते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने लू फेंग से क्वेश्चन करने से पहले उन्होंने लू फेंग के बारे में सब चीज चेक कर लिया था। अब यहाँ पे लू फेंग जीनियस कंपटीशन में था, लेकिन उस वक्त लू फेंग एक नॉर्मल लीडर ऑफ अर्थ हुआ करता था, जहाँ पे एक डार्क स्पेस में कोई भी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं थी और सभी लो लेवल स्लेव्स ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा मेसी होते हैं। अब यहाँ पे यान जाओ लू फेंग की तरफ देखते हैं और वो कहता है कि क्या तुम उस वक्त भी एक सोल कंट्रोल टेक्निक जानते थे? तो लू फेंग कहता है कि हाँ। तो ये सुनकर वो बोलते हैं कैसा टेक्निक, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि सोल कंट्रोल टेक्निक बहुत ज्यादा रेयर होते हैं और लू फेंग वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में नहीं था, तो उस वक्त लू फेंग के पास आके सोल कंट्रोल टेक्निक कैसे आ गया? तो लू फेंग कहता सोल इम्प्रिंट। तो ये सुनकर वो कहते कि ये क्या है, आखिर ये कौन सा चीज है? तो यहाँ पे मैं उसके बगल में रोंग जुन एम्पर को दिखाया जाता है। आपको ये तो पता ही होगा कि लू फेंग अभी यूनमो प्लान के शिप से फ्लाई करता है और ये यूनमो प्लान का मास्टर हुआन बो का शिप होता है। अब यहाँ पे उन्हें हुआन बो के बारे में पता था क्योंकि यहाँ पे अनडाइंग बेइंग की मेमोरी बहुत ही शार्प होती है और उन्हें थोड़ा बहुत तो हुआन बो के बारे में पता ही था। जिसके बाद वहाँ पे वो कहते हैं कि लू फेंग एक्चुअली हुआन बो की इनहेरिटेंस को एक्वायर कर रहा है और हुआन बो 9 ग्रेट अनडाइंग को अपने स्लेव के रूप में बनाए हुए थी और यहाँ पे वो कई सारी चीजें जानते थे जिनमें कि स्लेव्स को भी बनाना सीखा हुआ था और आइलैंड ब्रेड ऑफिशियल उन्होंने कई सारे बैड साइड पीपल को भी अपने तरफ किया था और हुआन बो ने अपने टेक्निक जिससे कि उन्होंने 9 अनडाइंग स्लेव सोल इम्प्रिंट को यूज किया था। अब ये साइज सुनने के बाद यान जाओ आगे कहते कि तुमने कहा यहाँ पे 10 सेक्टर लॉर्ड्स के गार्ड अपीयर हो गए, जिनमें से एक तुम्हारा सोल स्लेव्स था, उसके नेम और आइडेंटिटी और उसके बारे में बताओ और बाकी 9 के बारे में बताओ कि आखिर वो कौन थे। तो लू फेंग कहता है यान जाओ एम्पर आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? तो वो कहता है कि तुमने मुझे सुना नहीं, तुम सिर्फ मेरी बातों का जवाब दो। तो लू फेंग यहाँ पे रिस्पेक्टफुली वो करते यान जाओ एम्पर वो बाकी 9 गोल्ड हॉर्न रेस सेक्टर लॉर्ड्स में से मौजूद थे जो कि मुझे फॉलो कर रहे थे ताकि वो मुझे प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि मैं वहां पे कम्युनिटी में गया हुआ था जहां पे मुझे ये सेक्टर लॉर्ड के बंदे मिले। तो ये सुनकर यान जाओ एम्पर गुस्से में बोलते गोल्ड हॉर्न रेस। अब देखा जाए तो गोल्ड हॉर्न रेस एक इंडिपेंडेंट ह्यूमैनिटी में से पार्ट आता है जो कि सुपर सर्वेंटेंट में से आते हैं और उसकी मैनेजमेंट भी बहुत अलग है। वो अपने जनरेशन को बहुत अच्छे से न्यूट्रल करते हैं, जिसके बाद वो इम्पॉसिबल लेवल मिशन में काम आया करते हैं। अब यान जाओ एम्पर आगे कहते हैं और कहते हैं सब लोग मेरी ऑर्डर का बात सुनो। और वहां पे सारे 100 व्हाइट और पर्पल लॉर्ड एल्डरलिंग्स होते हैं जो कि एक अनडाइंग बेइंग होते हैं और फिर उसके बाद वो सबसे कहते जाओ और यहाँ के सारे सराउंडिंग को चेक करो, यहाँ पे कोई भी हिंट और क्लू को चेक करो और कहो अच्छे से चेक। जिसके बाद वो सभी बंदे वहां से निकल जाते हैं अलग अलग ताकि वो इन्वेस्टिगेशन को कर सके। जिसके बाद यान जाओ लू फेंग की तरफ देखकर कहते हैं कि मैं तुमसे यहाँ क्वेश्चन पूछना बंद करता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग इस बैटल के रिमेंस से पूछेंगे कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। जिसके बाद सब कोई चुप हो जाता है। जिसके बाद लू फेंग यहाँ पे लॉन्ग जून एम्पर से कम्युनिकेट करते और कहते हैं लॉन्ग जून एम्पर आखिर इस बंदे के साथ मेरा क्या नाता है, आखिर इन चीजों को इतना ज्यादा मुश्किल क्यों कर रहा है। तो यहाँ पे वो भी कहते हैं कि यहाँ पे मैं भी नहीं जानता कि आखिर वो इन सारी चीजों को मुश्किल क्यों कर रहा है, मैं भी तो नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो कि उसका कैरेक्टर है वो यहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा तंग करने वाला, बहुत ही मुसीबत में डालने वाला है। और पूछते हैं कि क्या तुमने अपने टीचर ट्रूयान एम्पर को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। तो लू फेंग डायलिन की और कम्युनिकेट करता। अब इसके बाद लू फेंग कहता कि हाँ डायलिन ने मुझे कहा है कि उसने इसके बारे में क्या दिया है और थोड़ी देर बाद में अपने टीचर को वर्चुअल यूनिवर्स में देखने जाऊंगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि उन सभी की तरफ देख रहा होता है और वहां पे सब लोग वहां तलाशी कर रहे होते हैं। लू फेंग डायलिन बाकी के 5 मैनेजर सभी चुप होते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है यानजू एम्पर को जो कि अपने एक बंदे से कहते हैं कि क्या तुम्हें यहाँ पे कोई चीज मिला। तो कहता है नहीं। जिसके बाद वो कहता है कि यहाँ पे फ्लेम अनडाइंग वेपन स्लॉट्स को छोड़ दो और ऐसा प्रेटेंड करो कि यहाँ पे तुम्हें वो चीज मिला है जिससे कि हम लू फेंग को फंसा सके, जो कि वो अनडाइंग बेइंग ऐसा ही करता है। और थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी 100 के 100 बंदे वहां पे आ जाते हैं और उनके हाथ में कुछ न कुछ आइटम होता ही है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो सभी उनके सामने झुकता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां पे कई सारे सेक्टर और बस क्लासेस में से वहां पे ज्यादा आइटम्स तो नहीं लिखे हुए थे, लेकिन वहां पे कुछ आइटम्स होते हैं जिनमें से उन आइटम में से एक वेपन का शॉर्ट का टुकड़ा भी मिलता है जिसमें कि फ्लेम लॉ इनकार्विंग्स बनी हुई थी जो कि ऑब्वियसली एक कॉमनली यूज्ड वेपन जो कि ऑब्वियसली फ्लेम अनडाइंग के द्वारा यूज किया जाता है। अब इसके बाद वो लू फेंग से पूछते हैं कि आखिर यहाँ पे फ्लेम गॉड क्रिस्टल एक्सप्लोजन हुआ था तो यहाँ पे एक अटैक हुआ था फ्लेम अनडाइंग की, तो आखिर ये सामान क्या है। और लू फेंग से कहता है लू फेंग क्या तुम इन सब चीजों के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। तो लू फेंग उन सबसे कहता है यान जाओ एम्पर यहाँ पे कई सारे सेक्टर लॉर्ड के बंदे थे और वो सभी मारे गए और जब मरते हैं तो उन सबकी इंटरनल वर्ल्ड भी कोलैप्स हो जाती है,
उनके अंदर से कई सारे वेपन्स भी बाहर निकले होंगे, तो आखिर मैं कैसे बता सकता हूँ कि ये कहाँ से आया है। तो ये सुनकर वो स्माइल करते और क्या था कि तुम तो सच में जानते हो कि तुम्हें इन सारी चीजों से कैसे बचना है। तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम्हें इन सब से कोई मतलब नहीं है कि आखिर यहाँ पे कौन सा आइटम है जो इन सारे सेक्टर और वर्ड्स के अंदर से क्रम्बल होकर गिरा हुआ है। और वो कहते हैं तुम शुरुआत से लेके अभी तक तुम सिर्फ झूठ ही बोलते आए हो, यहाँ पे तुमने जो भी कहा वो कुछ भी वेरीफाई नहीं हो रहा है। और वो सबसे कहते गार्ड्स इस लू फैंग को फर्स्ट स्टार हेल में जाके बंद कर दो, यहाँ पे जाके वो सब चीज जवाब देगा। तो ये सुनकर जितने भी गार्ड्स होते हैं उसके लिए मान जाते हैं, लेकिन वहां पर लॉन्ग जून एम्पर और बाकी सभी हो जाते हैं, वो सभी शॉक हो जाते हैं कि क्या फर्स्ट स्टारफील्ड हेल। अब देखा जाए तो यहाँ पे जेल के भी अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, जिनमें कि फर्स्ट से 9 में बॉटम 9 जेल हेल्स कहलाता है। वहां पे 10 से 18 ये सभी अनडाइंग बैंक के भी बारे में होता है। और यहाँ पे कई सारे 18 स्टारफील्ड हेल्स होते हैं और सभी लेजेंडरी 18 लेवल्स ऑफ हेल के बारे में जाना जाता है। और यहाँ पे जैसे जैसे आगे लेवल बढ़ता है वो और भी ज्यादा टेरिफाइंग हो जाता है, यहाँ तक कि एम्पर लेवल अनडाइंग भी जब वो 18 लेवल ऑफ स्टारफील्ड में हेल में जाता है तो किसी को नहीं पता कि वो उसमें सर्वाइव कर पाएगा या फिर नहीं। लेकिन देखा जाए फर्स्ट तो उसमें लोएस्ट रिस्क होता है। और बात की जाए लू फैंग के कंपैरिजन में तो यहाँ पे लू फैंग भी बहुत ज्यादा टेरिफाइंग होने वाला है। अब ये सुनकर लू फैंग गुस्से में कहता है यहाँ जाओ एम्पर, तो यहाँ जाओ एम्पर कहता चुप रहो, तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है बोलने का। तो यहाँ पे लू फैंग को दिखाया जाता है जो कि भी गुस्से में होता है और वो कहता कि मैं यहाँ पे वूलोंग स्टारफील्ड में आया सामान को खरीदने के लिए, मुझ पे अटैक हुआ और यहाँ पे मैंने अपने आप को सेव करने की कोशिश की, अगर मेरे पास ट्रम्प कार्ड्स नहीं होता तो मैं कब का मारा जाता। और लू फैंग यहाँ पे कुछ नहीं देख रहा था, सिर्फ गुस्से में बोले जा रहा था। और वो क्या था, मैं तुमसे एक बात क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे कभी भी इस यूजलेस प्रोटेक्शन के बारे में बात नहीं की, लेकिन फिर भी तुमने मुझ पे क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया। मैं तुम्हें हर सवाल का जवाब दिया लेकिन फिर भी तुम मुझे दिक्कत में डालने की कोशिश कर रहे हो। और लू फैंग क्या था, क्या तुम्हें सच में लगता कि वर्चुअल वर्स कंपनी को बुली करना इतना ज्यादा आसान है। मैं अपने टीचर टू एंड एम्पर को सारी चीजें बताऊंगा। मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इरा जीनियस बैटल 9 ब्लेड नाइट के अंदर से आया हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पे एल्डर टियान्सी पैलेस लीडर का भी मजा चखाऊंगा। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारी ह्यूज एक्स डोजो में कितना ज्यादा हिम्मत है कि वो मुझे इस तरह से ट्रीट कर सके। मैं प्राइमर रीजन का मेंबर, वर्चुअल वर्स कंपनी का कोर मेंबर हूँ। अब ये सारी बातें सुनकर यान जाओ एम्पर के फेस बहुत ही फ्लश होने लगते हैं और यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो सारे शॉक हो जाते हैं। तो भाई लोग यहाँ पे इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते कि आखिर लू फैंग का क्या होने वाला, क्योंकि लू फैंग ने गुस्से में बहुत ज्यादा बोल दिया और यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स के नाम भी बोले गए हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। क्या यान जाओ एम्पर लू फैंग को जेल में डालने वाला है या फिर लू फैंग अपने प्राइमरी रीजन के होने का पावर यूज करने वाला है और लू फैंग को छोड़ दिया जाएगा या फिर क्या कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।